हाँ जी, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है उसमें अपन स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा का, उसको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो लास्ट की अपनी क्लास थी उसमें अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा देख लिए थे, उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं पोरीफेरा के साथ। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, जो स्पंज हैं उनका अपन क्लासिफिकेशन देखने वाले। अब देखिए कि कोई भी अपन जो फाइल है उसको जो क्लासिफाई कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आधार लिया होगा। जैसे अपने प्रोटोजोआ में क्लासिफिकेशन देखा था, किस आधार पर किया था अपने, जो गमन अंग है उनके आधार पर किया था। जो गमन अंग में अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके आधार पर अपन ने क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, अब पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन होगा उसका भी कोई ना कोई आधार है, बिल्कुल आधार होगा। तो वो कौन सा आधार है? तो इनमें जो आधार होगा वो है अंतःकंकाल, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है ना, जो कल मैंने बात भी की थी कि जो इसमें सिलिशियस और कैलकेरियस में एंडोस्केलेटन पाया जाता है, स्पाइकल्स पाए जाते हैं, और साथ में जो स्पॉन्जिन फाइबर वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंडोस्केलेटन है वो पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार है, ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। पोरीफेरा को एंडोस्केलेटन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए इसकी जो वर्गीकरण किया गया है इसकी तीन क्लासेस बनाई गई। किसके आधार पर? एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल के आधार पर। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अंतःकंकाल, क्योंकि अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो बात करें जो अंतःकंकाल के आधार पर इसकी तीन क्लासेस बनाई गई है। कौन कौन सी क्लासेस बनाई गई है, एक बार इनका नाम लिख लेते हैं, इनके बाद फिर इनकी जो क्लासेज हैं उनका एक्सप्लेनेशन करने वाले अपन अच्छे से एक एक चीज देखेंगे इनकी। तो पहली जो इसमें क्लास होगी वो है कैलकेरिया, या इसको बोलते हैं कैल्सीस्पोंजिया। कैल्सीस्पोंजिया, ठीक है। पहली जो इसमें है कैलकेरिया या कैल्सीस्पोंजिया। ठीक है, अब दूसरी जो इसमें क्लास होने वाली है वो है हेक्साटिनेलिडा। हेक्साटिनेलिडा। और जो इसमें तीसरी जो क्लास है वो है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया पहली है कैलकेरिया जिसको कैल्सीस्पोंजिया बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी है हेक्साटिनेलिडा और तीसरी डेमोस्पोंजिया। चलो, इसको जो हेक्साटिनेलिडा है इसको हाइलोस्पोंजिया बोलते हैं, हाइलोस्पोंजिया। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन के आधार पर हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? पहली कैलकेरिया या कैल्सीस्पोंजिया बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरी है हेक्साटिनेलिडा या हाइलोस्पोंजिया, ठीक है, और तीसरी है डेमोस्पोंजिया। अब एक एक क्लास का अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। साथ साथ आप नोट करते चले एक एक बात। तो सबसे पहले अपन जो जिक्र करते हैं जो पहली क्लास है इसकी, जिसका नाम है कैलकेरिया। जी हाँ, सबसे पहले अपन बात करें कैलकेरिया या कैल्सीस्पोंजिया की बात करने वाले हैं। अब देखिए नाम इसमें आ रहा है कैलकेरिया, ठीक है, तो कैलकेरिया से कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि इनका जो एंडोस्केलेटन बना होगा किससे बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से। कल की क्लास में मैंने बताया था, एक तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से, और दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है SiO2 से निर्मित इनका एंडोस्केलेटन या स्पाइकल्स बने होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं कैलकेरिया की, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना अंतःकंकाल होता है। ठीक है, लिख दें इसमें इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनी स्पाइकल्स जो कंटिकाएं होती हैं। तो इसमें जो स्पाइक्यूल्स है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। मतलब इनका एंडोस्केलेटन किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। चलो बढ़िया बात है।
दूसरी बात इसी में देख लेते हैं, जो इसमें स्पाइक्यूल्स होती है ना, वो ट्राई एक्सोन होती है, मोस्टली ट्राई एक्सोन होती है, सॉरी इसको हम मिटा के लिख देते हैं, मोस्टली ट्राई एक्सोन होती है, इसमें मोस्टली ट्राई एक्सोन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। ट्राई एक्सोन कल मैंने बताया भी था, जो अपनी क्लास थी उसमें कुछ इस प्रकार की, कुछ ये मतलब ये 3 एक्सोन टाइप के इसमें होते हैं। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से, जो स्पाइक्यूल्स है वो ट्राई एक्सोन मोस्टली होते हैं, लिख दिया। चलो इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो देख लेते हैं। पहली है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्पाइक्यूल्स होती है और मोस्टली ट्राई एक्सोन स्पाइक्यूल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता होगी वो होगी कि इसके जो एनिमल्स है सभी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में, समुद्री जल में पाए जाते हैं, जाते हैं। तीसरी विशेषता कैलकेरिया की बात करें तो कि इनमें जो एनिमल्स हैं वो कहां पाए जाते हैं, सभी समुद्री जल में, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट जो अपन लक्षण है वो देखने वाले हैं। ये जंतु एकल या कॉलोनी में हो सकते हैं, हो सकते हैं या होते हैं, कि जो जीव होंगे इसके जंतु हैं वो या तो एक जीव अकेला रहता होगा एकल, या फिर जो बहुत सारे जीव हैं वो समूह में रहते होंगे, तो मतलब एकल या कॉलोनी रूप में रहते हैं, ठीक है। तीसरी इसमें बात करें, तीसरी सॉरी आगे जो बात करें इसमें, इनमें जो नाल तंत्र की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रकार के नाल तंत्र, जो वैसे नाल तंत्र मैंने 4 बताए थे, कौन से एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रेगोन टाइप का। तो इसमें रेगोन टाइप का जो है नाल तंत्र वो एब्सेंट होता है, बाकी तीनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें साइकोन, एस्कोन व ल्यूकोन टाइप का नाल तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है। तो एब्सेंट कौन सा इनमें, जो रेगोन टाइप का जो नाल तंत्र है वो इनमें अनुपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर कैलकेरिया की। सबसे पहले अपन को ध्यान क्या रखना है, नाम कैलकेरिया आ रहा है इसकी क्लास में, कैल्सी स्पॉन्जिया, तो इसकी जो स्पाइक्यूल्स होंगी वो किससे निर्मित होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट से। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो अपने को याद रखनी है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी स्पाइक्यूल्स होती है। अब जो स्पाइक्यूल्स होती है वो ट्राई एक्सोन होती है, कल मैंने बताई थी मोनो एक्सोन होती है, ट्राई एक्सोन, टेट्रा एक्सोन, हेक्सा एक्सोन या पॉली एक्सोन होती है। अब जो ट्राई एक्सोन उसमें 3 स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चर मैंने बना के बताया, ठीक है। सभी जो इसमें एनिमल्स होंगे वो मेराइन वाटर मतलब समुद्री जल में पाए जाएंगे, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया बात है। एकल या कॉलोनी रूप में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इनमें जो नाल तंत्र है वो साइकन, एस्कोन और ल्यूकोन प्रकार का होता है। अभी जो साइकन, ल्यूकोन, एस्कोन टाइप का नाल तंत्र है वो कैसा होता है वो अपन आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें अपन देखने वाले हैं। इसमें सिर्फ अपने को एक नाम याद रखने हैं, साइकन, एस्कोन, ल्यूकोन टाइप का इनमें नाल तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है। ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, किसके, क्लास कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जिया के। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यही मैं इसके एग्जांपल्स भी लिख दूं। सबसे पहले मैं इसमें एग्जांपल दूंगा वो होगा ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है इसमें, ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। इसमें जो अपन दूसरा एग्जांपल की बात करें, इसको मिटा यही लिख देता हूं मैं, देख लेना अच्छे से। दूसरा इसमें एग्जांपल की अपन बात करें वो होगा साइकोन, या जिसे अपन बोलते हैं साइफा, ब्राउन स्पॉन्ज इसे बोला जाता है, ब्राउन स्पॉन्ज या अर्न स्पंज, ठीक है। पहला इसमें एग्जांपल देखा अपने ल्यूकोसोलेनिया जिसको स्मॉलेस्ट स्पंज बोला जाता है, जो स्मॉलेस्ट स्पंज है, और दूसरा अपन ने इसमें एग्जांपल देखा साइकोन या साइफा का, जो कि क्राउन स्पंज या अर्न स्पंज जिसको
बोला जाता है। तीसरा इसमें एक एग्जाम्पल हो रहा है ग्रेंशिया, याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये दो जो एग्जाम्पल हमको अपन को याद रखना है, ठीक है। कैलकेरिया की बात यहीं पर कंप्लीट होती है। अब अपन इसकी दूसरी क्लास में चलने वाले हैं जो कि है हेक्सा टिनिलिडा। क्या यहां तक की बात क्लियर, मिटा दूं इसको? एक एक क्लास को अपन अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। अगर एग्जाम में आए तो आप ये लिख सकते हो, एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा, ठीक है। अपन दूसरी क्लास की बात करें, दूसरी क्लास है क्या है, हेक्सा हेक्सा टिनिलिडा या हाइलोपोन्जिया। तो दूसरी बात आई हेक्सा टिनिलिडा या हाइलोस्पोन्जिया, ठीक है। अब इसमें जो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें जनरल कैरेक्टर्स वो अपन देखने वाले हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी भी लेता हूं। तो बात करें इसमें, जो कैलकेरिया थी उसमें जो एंडोस्केलेटन था, जो स्पाइक्यूल्स थी, वो किससे निर्मित थी? वो थी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी। इसमें होगी सिलिका से बनी। इसमें स्पाइक्यूल्स या मैं एंडोस्केलेटन बोल सकता हूं, SiO2 से निर्मित। SiO2 सिलिका से निर्मित होता है, सिलिका से निर्मित होता है। चाहे मैं स्पाइक्यूल्स या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसमें जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना होता है? सिलिका कंटिकाओं से बना होता है, ठीक है। SiO2 से निर्मित होता है स्पाइक्यूल। SiO2 इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन सिलिका लिख सकते हैं, इस सिलिशियस होता है इसमें एंडोस्केलेटन। इसमें स्पाइक्यूल्स SiO2 से निर्मित होता है। या फिर एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें जो एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल, इसमें अंतःकंकाल SiO2 सिलिका से निर्मित साइकिल से बना होता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। चलो अब दूसरी इसमें बात करें, अपन ने ये तो कह दिया कि जो अंतःकंकाल है वो किससे निर्मित है? SiO2 से या सिलिका से निर्मित होता है। अब दूसरा मैं बात करूं, इसमें जो स्पाइक्यूल्स होंगे वो होंगे हेक्साएक्सोन। हेक्साएक्सोन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट, नाम से स्पष्ट है हेक्साटिनिलिडा, यहीं से इसका नाम आया। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं कि इसको स्पाइक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? हेक्साएक्सोन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या स्टार लाइक स्पाइक्यूल्स। अब स्टार लाइक क्यों बोला इनको? क्योंकि हेक्सा जो एक्सोन अगर बनाएंगे तो वो कैसी स्ट्रक्चर बनती है? स्टार लाइक स्ट्रक्चर ही बनती है, क्योंकि जो कल की क्लास मैंने उसमें बना के दिखाया होगा। दूसरी इसमें बात है कि जो स्पाइक्यूल्स है वो हेक्साएक्सोन स्पाइक्यूल्स होते हैं। तीसरी इसमें बात करें, सभी जो इसके सदस्य हैं, सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। कि यहां तक की बात क्लियर कि इसके जो सभी सदस्य हैं वो कहां पाए जाएंगे? समुद्री जल या मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका शरीर बेलनाकार, प्यालेनुमा, इनका शरीर बेलनाकार, प्यालेनुमा व कलश आकृति का होता है। वह जो कलश देखा होगा आपने, कलश आकृति का होता है, जो छोटा मटका जो होता है ना, मटके का छोटा रूप कलश जिसको बोला जाता है, वैसे कुछ आकृति का होता है, बेलनाकार हो सकता है या प्याले के जैसा बॉल स्पंज जिसको बोलेंगे, अपन आगे एग्जांपल देखेंगे। और तीसरा कलश आकृति का इनका आकार हो सकता है, ठीक है। इनके जो स्पाइक्यूल्स होंगे वो रंगहीन, चमकदार व पारदर्शक होते हैं। इनके जो स्पाइक्यूल्स हैं
इनकी स्पेकल्स रंगहीन, चमकदार व पारदर्शक होते हैं और इस कारण इन्हें ग्लास स्पंज भी कहते हैं। ग्लास स्पंज भी कहते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर है सारी की सारी। सबसे पहले मैंने इसमें बात करी हेक्साटिनेलिडा की, तो इसमें जो अंतःकंकाल है वो किससे निर्मित होता है? जो स्पाइकल्स है SiO2 से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से निर्मित जो स्पाइकल्स हैं उनसे बना होता है क्या? अंतःकंकाल। ठीक है। दूसरा है जो स्पाइकल्स है वो कौन सी होती है? हेक्साएक्सोन स्पाइकल्स प्रेजेंट होती हैं, जो स्टार लाइक स्पाइकल्स होती हैं। ठीक है। तीसरी इसमें बात करें तो सभी सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? मैराइन वाटर में पाए जाएंगे। एकदम देखो बेसिक नॉर्मल सी बात है, एक या दो बार इनको रीडिंग करोगे ना तो बढ़िया से आपके दिमाग में सब जाएंगी। इनका शरीर है बेलनाकार या प्यालेनुमा, या इनका कलश आकृति का हो सकता है। ठीक है। ये इसको सिलेंडर शेप और इसको बोलते हैं हम बॉल शेप और इसको बोलते हैं कलश आर्म शेप होता है। ठीक है। जो इनके स्पाइकल्स हैं वो रंगहीन, चमकदार व पारदर्शक होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? ग्लास स्पंज भी कहते हैं। ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर। तो अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से इनके एग्जांपल होने वाले हैं हेक्साटिनेलिडा की। एग्जांपल्स में बात करूं मैं, सबसे पहले लिख दूं मैं यूप्लेक्टेला, जिसको बोला जाता है ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। जो एक एग्जांपल है यूप्लेक्टेला, जिसको बोला जाता है ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। जापान में ये ब्राइडल गिफ्ट दुल्हन को दिया जाता होगा। ठीक है। इसको दूसरा नाम बोला जाता है वीनस बास्केट फ्लावर। वीनस की पुष्प मंजूषा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। किसकी बात हो रही है? यूप्लेक्टेला। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें नर व मादा श्रिम्प मृत्यु पर्यंत तक साथ साथ रहते हैं। मृत्यु पर्यंत तक साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। किसमें? जो यूप्लेक्टेला स्पंज है ना, यूप्लेक्टेला, इसमें नर और मादा श्रिम्प एक साथ रहते हैं मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है। इसको बोलते हैं वीनस बास्केट फ्लावर, ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल हुआ। इसका दूसरा एग्जांपल अपन देखें तो दूसरा एग्जांपल है इसका हाइएलोनिमा। हाइएलोनिमा, हाइएलोनिमा। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ग्लास रोक स्पंज भी बोला जाता है, या ग्लास स्पंज भी इसको बोल सकते हैं। और ग्लास स्पंज क्यों बोला इनको? क्योंकि इनका जो स्पाइकल्स है वो कैसा होता है? अभी भी बताया मैंने, चमकदार, रंगहीन और पारदर्शक होता है, ग्लास के जैसे, इसीलिए इनको क्या कह दिया? ग्लास रॉक स्पंज, या इसको ग्लास स्पंज भी बोला जाता है। ठीक है। तीसरी इसमें बात करूं मैं, तीसरा इसका एग्जाम्पल देखूं तो इसका एग्जाम्पल होगा फेरोनिमा। फेरोनिमा, फेरोनिमा, इसको बोला जाता है बॉल स्पंज। बॉल स्पंज, प्याले नुमा जो स्पंज होता है। अभी बताया था मैंने कि इनकी आकृतियां होती हैं प्याले नुमा, कलश नुमा, या फिर सिलेंड्रिकल शेप या बेलनाकार होती है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है बाउल स्पंज। नाम याद रखो। देखिए, अगर क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए या कोरिफेरा के लक्षणों के बारे में पूछा जाए, सामान्य लक्षण, तो अपने को एग्जाम्पल याद रहते हैं ना, तो एग्जाम्पल से एक बढ़िया से मतलब याद रखने में भी अपने को क्या रहता है? बढ़िया रहता है याद करने में भी। और दूसरी चीज, एग्जाम्पल से याद रहते हैं ना, तो इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो भी इनके नाम से, नाम के आधारित जो नाम है इनके, जैसे कि फेरोनिमा है, बाउल स्पंज है, तो इनकी कहीं ना कहीं अपने को शेप याद आती है कि हाँ बाउल शेप भी होते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल साथ साथ याद रखने चाहिए अपने को। ठीक है। अब अपन जो इनके आगे के हैं, जो नेक्स्ट जो इनकी क्लास है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। हेक्साटिनेलिडा कंप्लीट। इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट आगे की क्लास है वो कौन सी होगी? डेमोस्पोंजिया। तीसरी क्लास है डेमोस्पोंजिया। ठीक है जी। अब अपन चलते हैं डेमोस्पोंजिया पे। अब इनका जो अंतःकंकाल, क्योंकि अपन किस पे, किस जो क्या आधार पे अपन
मतलब सॉरी कौन सा आधार लिया है कि इनको अपन ने क्लासिफाई किया है, तो कौन सा आधार था, एंडोस्केलेटन का। तो इसमें एंडोस्केलेटन देख लेते हैं किससे बना होता है। तो इसमें जो एंडोस्केलेटन होगा वो किसका प्रेजेंट होगा, जो सिलिकन जो या सॉरी सिलिका की जो स्पाइक्यूल्स हैं उनका तथा जो स्पॉन्जिन फाइबर है उनसे बना होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, अंतःकंकाल SiO2 सिलिका स्पाइक्यूल्स तथा स्पॉन्जिन फाइबर्स से निर्मित होता है। पहले पहले अपन देखो सॉरी एक बार पहले इनको वापस एक बार रिकॉल करते हैं। पहली जो क्लास थी कौन सी थी, कैलकेरिया कैल्सीस्पोंजिया, उसमें जो एंडोस्केलेटन या स्पाइक्यूल्स किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। दूसरी जो क्लास अपन ने देखी हेक्साटिलेटा, जो इसको हाइलोस्पोंजिया बोलते हैं, उसमें जो एंडोस्केलेटन देखा किसका, SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से निर्मित देखा, सिलिका से। ठीक है, तीसरी जो डेमोस्पोंजिया है इसमें अपन जो अंतःकंकाल देख रहे हैं वो किससे है, सिलिका से और स्पॉन्जिन फाइबर से निर्मित होता है। तथा इसमें जो कुछ स्पीसीज ऐसी, कुछ जो एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें अंतःकंकाल अनुपस्थित होता है, बाद में अपन बात करेंगे। कुछ में अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, जैसे ऑस्करेला है, कॉन्ड्रिशियाना है, इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरी इसमें बात करें जो जंतु समुद्री व लवणीय जल में पाए जाते हैं, मतलब मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये लिख देता हूं, मेराइन वाटर और यहाँ फ्रेश वाटर, लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर, कि जो एनिमल्स हैं वो समुद्री जल में और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। चलो बढ़िया बात है। तीसरी इसमें बात करें, इनमें जो नालतंत्र है वो रेगोन और ल्यूकोन टाइप का नालतंत्र पाया जाता है। इनमें रेगोन व ल्यूकोन टाइप का नाल तंत्र पाया जाता है। एक एक बात लिखवाता चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इनमें रेगोन व ल्यूकोन टाइप का इनमें नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और ये जो डेमोस्पोंजिया है ये लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट क्लास इन तीनों में जो अपन ने पढ़ी ना, इनमें जो लार्जेस्ट क्लास है वो कौन सी है, डेमोस्पोंजिया। ये इसकी डेमोस्पोंजिया कुछ बातें हैं। सबसे पहले जो इसका एंडोस्केलेटन देखें, एंडोस्केलेटन किससे निर्मित है, रिकॉल करो सारे सारे बार। एंडोस्केलेटन SiO2 से निर्मित तथा स्पॉन्जिन फाइबर से, कुछ में एब्सेंट जैसे कॉन्ड्रिशियाना या ऑस्करेला में। फाइबर क्या हो गया, कुछ में अंतःकंकाल अनुपस्थित। जंतु जो होंगे वो समुद्री भी होंगे और लवणीय जल या फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, दोनों के दोनों। अब इनमें जो नालतंत्र है वो रेगोन और ल्यूकोन टाइप का नालतंत्र पाया जाता है। अब अपन इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें एग्जांपल होने वाले हैं। हाँ, अब अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, स्पोंजिला ऑफिसिनेलिस, जिसको टर्किश बाथ स्पंज बोला जाता है, टर्किश बाथ स्पंज। पहला एग्जांपल इसका स्पोंजिला ऑफिसिनेलिस। ठीक है, दूसरा मैं इसका एग्जांपल की बात करूं, दूसरा इसका एग्जांपल होगा यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं अपन। ये तो काफी बार पढ़ा होगा, याद ही होगा आपको, यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज बोला जाता है। ठीक है, तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट, चेलिना, चेलिना याद रखना, चेलिना, मरमेड्स ग्लोव्स, मरमेड के दस्ताने। इंपॉर्टेंट भैया, चलिए ना, मरमेड के दस्ताने किसमें, कौन सी क्लास में, डेमोस्पोंजिया और है एक पोरिफेरा, याद रखना है।
चेलिना, चेलिना, ठीक है, वो ये नहीं है चलिना चलिना, चेलिना। इसके बाद में अपन बात करें क्लियोना, क्लियोना जिसको अपन बोलते हैं बोरर स्पंज या बोरिंग स्पंज भी बोलते हैं, बोरर स्पंज, छेदक स्पंज बोलते हैं इसको, छेदक स्पंज, क्लियोना। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखें तो होगा इसमें फाइलोस्पोंजिया, फाइलो स्पोंजिया, फाइलो नाम आ रहा है तो ये होगा पत्ती के जैसा स्पंज होता है, पत्ती के जैसा होता है ये स्पंज, या इसको लीफ स्पंज भी बोला जाता है, लीफ स्पंज लिख देते हैं इसको, लीफ स्पंज यही लिख देता हूँ, लीफ स्पंज। नेक्स्ट इसमें अपन एग्जांपल की बात करें तो इसमें नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा वो होगा स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जर। और इसमें जो एक एल्गी है जिसका नाम है जुक्लोरेला, वो सिम्बायोटिक रिलेशन में साथ रहती है इसके, सहजीवी संबंध में, सहजीवी के रूप में इसके पाई जाती है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसमें जुक्लोरेला सहजीवी के रूप में पाई जाती है, सहजीवी के रूप में उपस्थित। यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। दो एग्जांपल इसके और हैं वो भी लिखवा देता हूं मैं साथ साथ। एक है इसका, यहां लिख देता हूं मैं, एफिडेटिया, एफिडेटिया, ये भी फ्रेश वाटर स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज। और एक एग्जांपल लिखता हूं इसका, ओस करेला, ओस करेला। इसमें एंडोस्केलेटन अनुपस्थित होता है, एंडोस्केलेटन अब्सेंट। ये इसके एग्जांपल है, किसके, क्लास तो डेमो स्पोंजिया है इसके एग्जांपल है। कौन कौन से एग्जांपल है, सबसे पहले अपन ने देखा स्पोंजिला ऑफिशियलिस जिसको टर्किश बाथ स्पंज बोला जाता है, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा यू स्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज बोला जाता है। तीसरा बात करें चेलिना, चेलिना मरमेड के दस्ताने, मरमेड्स ग्लोव्स। उसके बाद अपन ने देखा क्लियोना जिसको छेदक स्पंज या बोरर स्पंज बोला जाता है, बोरिंग स्पंज बोला जाता है। फाइलोस्पोंजिया लीफ स्पंज बोला जाता है, नाम से स्पष्ट है फाइलो। स्पोंजिला, स्पोंजिला की बात करें फ्रेश वाटर स्पंज, और इसमें जो एक एल्गी है जुक्लोरेला वो सिम्बायोटिक रिलेशन में पाई जाती है, सहजीवी रूप में पाई जाती है, ठीक है। एक इसमें एग्जांपल देखा एफिडेटिया जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, और एक है ओस्केरेला जिसमें एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है, एक कॉन्ड्रिशियाना है जिसमें भी एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे अपन। इसी के साथ जो अपना क्लासिफिकेशन है पूरी फेरा का वो होता है कंप्लीट। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक जो बात लिखाई है जो बताई है सारी की सारी अपन बुक में मिलेगी, और एग्जाम में अगर लिख के आएंगे तो श्योर है कि अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे। और ये जो सारी की सारी जो बातें हैं आपको आगे भी काम में आएंगी जब कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो एज इट इज सेम ये एग्जाम्पल देखने को मिलेंगी, इनकी सारी जो विशेषताएं वो देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय प्रकृति जय नारी शक्ति, धन्यवाद आप सभी का।